ग्वालियर के सनातन धर्म मंदिर के होने जा रहे चुनाव में क्या कहना है अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों का? दो समूह जो बनाए गए हैं जिनके बीच में आपस में अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो क्या अपेक्षा आपके चुनाव की लड़ने की रही, क्योंकि काफ़ी समय से आप अध्यक्ष रहे हैं, भरी बात भी जानते हैं। जी जी। आपके मन में अभी भी इस पद को पाने की जो एक इच्छा है वो किस चीज़ की है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। केवल ऐसा था कि कुछ बातें हमारी जो हम चाहते थे पूरी नहीं हो पाई, और समय के कारण क्या था, पिछला कार्यकाल हमारा शॉर्ट रहा। 2.5 साल तो कोरोना में चला गया, 2.5-3 साल। तो जितना हम करना चाहते थे, जो भगवान की सेवा, जितनी हमारी इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई। तो इसलिए हमें मजबूरी थोड़ा एक बार दोबारा चुनाव में आने का सोचा। सभाएं बुलाई जानी चाहिए, वो भी समय समय पर नहीं बुलाई गई हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। प्रतिवर्ष हमारा कार्यकारिणी में बजट पास हुआ है और फिर ऑडिट भी हुआ सीए के द्वारा। केवल एक छोटी सी गलती कह लीजिए, नासमझी कह लीजिए, हमारे द्वारा साधारण सभा नहीं मिलाई जा सकी। इसके लिए आप समझ लीजिए, एक तो कोरोना के कारण हमारी व्यवस्थाएं थोड़ा सा हम परेशान हो चुके थे, इस कारण नहीं बोला पाए, या कुछ भी समझ लें। बाकी हमारी कोई गलती नहीं है। बजट प्रतिवर्ष पास हुआ है, ऑडिट भी हुआ है, कार्यकारिणी पास भी हुआ है, ऑडिट भी हुआ है। ये अब मंदिर की व्यवस्था में ये देखने में आ रहा है कि काफ़ी समय से गंदगी पड़ी हुई है, कई सभागार कक्ष ऐसे में ताले डले हुए हैं, मंदिर की घड़ियाँ बंद पड़ी हुई हैं, मंदिर के अंदर साधु संतों के जो आयोजन प्रवचन वगैरह हो रहे थे काफ़ी समय से, वो भी नहीं सुचारू रूप से शामिल किए जा रहे हैं। इन बातों को नहीं मानता। ये घड़ियाँ वड़ियाँ के साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, खराब होते रहते हैं, ठीक होते रहते हैं। मैं 2-4-6 महीने ठीक कराना पड़ता है। और बाकी ये ताले पड़े हुए हैं, तो वो तो स्टोर रूम में हमारे अंदर ताले पड़े हुए हैं, बाकी सब खुले हुए हैं। अच्छा, अगर आप जैसे चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद क्या प्राथमिकता रहेगी मंदिर प्रांगण की सुविधाओं के लिए? मंदिर प्रांगण साहब, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा पक्षवार दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिए कि सारा काम बिल्कुल मंदिर के नियमानुसार होगा। टाइम पर कार्यकारिणी की सभा बुलाई जाएगी, साधारण सभा बुलाई जाएंगी, और कोई भी काम हमारी जैसी कोशिश रहेगी कि किसी को कहने का हमें मौका ना मिले। आपके अपोजिट अभी कौन खड़ा हुआ है? मेरे अपोजिट में श्री विजय जी गोयल खड़े हुए हैं। जी जी जी। अच्छा, श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बढ़ाने के क्या प्रयास रहते हैं? इसके यही रहता था, एक तो हम अधिक से अधिक धार्मिक कार्यक्रम करें और करवाते रहें थोड़ा, और उनको सुचारू रूप से और अच्छे बड़े बड़े जो संत साधुओं की प्रक्रिया चालू करी थी अभी तक, जो सुबह भगवान जी की भोग चालू लगती है वो लग जाती है भाई, कि अब हमने ये फैसिलिटी की है। 7 या 8 मंदिर हमारे हैं, सबकी भोजन की थाली अगर जैसे हम चाहें हमारी तरफ से लगे तो हमें 700 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। 8 मंदिर के लिए जो भोजन प्रसादी बनती आती है थालियों में भगवान जी के लिए, उसी का एक थाली हमें डिस्पोजल पैक में मिलती है, और अपन आराम से उसको बुक करा सकते हैं, और काफ़ी फिटिंग रहती है उसमें। जैसे और आगामी दिनों में सनातन धर्म मंदिर के चुनाव की व्यवस्था है, काफ़ी चुनाव की प्रक्रिया चालू हो गई जिसमें आप भी उसमें अध्यक्ष पद के लिए लड़े। अभी वर्तमान में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे कैलाश जी ने यह कहा है कि वो भगवान के पूजन के लिए, प्रसाद के लिए डिस्पोजेबल थाली और गिलास का उपयोग करने की बात कर रहे हैं। क्या ये उचित है? देखिए, सबसे पहले मैं भगवान चक्रधर के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये एक हास्यास्पद सी बात है कि दुनिया भगवान को चांदी की थाली और सोने की थालियों में भोग लगाती है, और हम डिस्पोजल की थाली में भोग लगाने की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में एक हंसी की बात है। मेरा तो ये संकल्प पूर्व से ही है कि हम दानदाताओं के सहयोग से सभी 8 मंदिरों के लिए चांदी के बर्तनों का दान स्वरूप प्राप्त करके प्रतिदिन एक पृथक से ऐसी रसोई होगी जिसके अंदर सिर्फ भगवान का भोजन बनेगा, और वो पूर्ण शुद्धता और पवित्रता से बनेगा, और चांदी के बर्तनों में उनका भोग लगेगा। ऐसा मैंने सोच रखा है कि इसको हम जल्दी से जल्दी अमल में लाएंगे। दूसरे, साधारण सभा की बैठकों का न होना, यह कैलाश जी ने कहा कि वो कोरोना काल में नहीं करवा पाए। क्या ये एक तरीके से विवादास्पद बात है? ये फिर से एक हंसने वाली बात है। शहर में कई संस्थाएं हैं। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष था जब कोरोना काल चल रहा था। कोरोना में सब बंद हुआ तो 1.5-2 महीने के लिए बंद हुआ, पूरा साल कभी भी बंद नहीं हुआ। लेकिन उस 2 महीने में भी हमने 2020 के कोरोना में 40 लाख रुपए की भोजन सामग्री जरूरतमंदों को बांटी थी।
दूसरे कोरोना काल में हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हजारों टीके कोरोना के लगवाए थे और हम लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए उस कैंपों का आयोजन कर रहे थे। करने वाले के लिए कभी कोई मनाही नहीं होती। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि आपदा को अवसर में बदलो। हमने आपदा को सेवा में बदला। हम जो समाज की सेवा कर सकते थे वो हमने की। इन्होंने सनातन धर्म मंदिर में ताले डाल दिए। भगवान चक्रधर का एकमात्र मंदिर में भोग तक की इनने व्यवस्था नहीं की, जबकि ऐसा कोई मंदिर देश में नहीं था कि दर्शनार्थियों के लिए बंद थे। लेकिन जो मंदिर के एडमिनिस्ट्रेटर थे उनने सब व्यवस्थाएं भगवान की सुचारू रूप से चलाई थी। ये तो एक मात्र बहाना है कि है ना, कोरोना काल आ गया तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी तो अपने 3 साल में 6 महीने का मार्जिन मिलता है तो 3.5 साल में चुनाव करा दिया। आप क्यों 5.5 साल में चुनाव करा रहे हैं? ऐसे झूठे बहाने बनाने से कोई जनता आपको भूल थोड़ी जाएगी, या धर्म प्रेमी जनता या मंदिर के सदस्य आपको भूल थोड़ी जाएंगे कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं।